धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जेपी नड्डा को पत्र लिखते हुए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने दावा किया कि उनको 2 बार, एक नहीं 2 बार कृष्ण जी ने सपने में आके कहा कि जाओ मीडिएटर का काम करो, मध्यस्थता का काम करो और आदित्यनाथ योगी से कहो कि वो मथुरा से आकर चुनाव लड़ें। पत्र लिख दिया, दावा कर दिया, मीडिया में खबरें वायरल होने लगी। इसके बाद बहुत सारे लोग बीच में भी आए, उन्होंने भी आदित्यनाथ योगी से अपील की कि आप आइए मथुरा से चुनाव लड़िए, लेकिन आदित्यनाथ योगी ने अपने पत्ते नहीं खोले, भाजपा ने भी अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन अब इस मामले में साक्षी महाराज की एंट्री हो गई है। वही साक्षी महाराज जो खुद एक भगवाधारी हैं, लगातार कई बार के सांसद रह चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य के मामले में वो भी आदित्यनाथ योगी की तरह ही हैं। 2017 से पहले आदित्यनाथ योगी को 5 बार सांसद बनने के बाद भी ना तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी मंत्री बनाया, ना ही नरेंद्र मोदी ने, जो 2014 में 800 साल बाद पहली बार हिंदू राजा बने, उन्होंने भी आदित्यनाथ योगी को मंत्री नहीं बनाया। 2017 में मुख्यमंत्री जरूर बन गए, 54 ठाकुरों के दम पर। बताया जाता उन्होंने झंडा गाड़ दिया और कह दिया कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो पार्टी में तोड़फोड़ हो जाएगी। वैसा ही दुर्भाग्य साक्षी महाराज का रहा है। 2019 में इनका टिकट भी कट रहा था, उस दौरान इन्होंने एक बयान भी दिया था कि 2024 के बाद ये देश के अंदर चुनाव नहीं होंगे अगर 2019 में मोदी सरकार आ गई। 2024 दूर है, कुछ पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि उनकी एंट्री होने से मथुरा में आदित्यनाथ योगी के जो चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं वो और तेज हो गई हैं, क्योंकि इसी बीच बयान दे दिया राकेश टिकैत ने एक बड़ा, और उस बड़े बयान के बाद भाजपाइयों की बोलती बंद हो गई। आदित्यनाथ योगी तो कुछ कहते हुए दिखाई ही नहीं दे रहे हैं चुनाव लड़ने के मुद्दे पर। तो ऐसा क्या कह दिया राकेश टिकैत ने, ये आपके सामने बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मथुरा से कुछ खास तस्वीरें आ रही हैं जो मैं आपके लिए निकाल के लेकर आया हूं। भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार ना बताने के जी, हम ही बता सकें, या तो देख लो क्या है ताज़ा खबरें। पहली खबर ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। कल मैंने आपके सामने ये खबर उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जुड़ी खबरों के ताज़ा बुलेटिन में भी रखी थी, जिसमें मैंने बताया कि यहाँ का एक थाना है राया थाने में 2017 में एक महिला अपने गांव के रहने वाले रामचंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है छेड़छाड़ की। अब उस मामले में रामचंद्र पक्ष जो है इस महिला पर दबाव बना रहा है फैसले का। महिला अपने पति के साथ थाने पहुंचती है, आरोप है वहां उसकी सुनवाई नहीं होती, वो अपने ऊपर आग लगा लेती है तेल छिड़क के। 75 झुलसी इस महिला को आगरा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है और आज की खबर यह है कि इस महिला की मौत हो चुकी है। लेकिन क्या किसी भगवा ब्रिगेड से जुड़े हुए व्यक्ति का खून खोल रहा है? क्या कोई कह रहा है कि इस महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पुलिस वालों को जेल में डाल दो, सस्पेंड कर दो? किसी के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हुआ है। वो रामचंद्र भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है जिसके खिलाफ इस महिला ने आरोप लगाए थे कि वो छेड़छाड़ का मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है। बच्चे हैं, महिला के छोटे छोटे, पति परेशान हैं, अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। ये उस मथुरा से खबर आ रही है जहां पे आदित्यनाथ योगी चुनाव लड़ने के लिए अवतरित होने वाले हैं, अवतार के रूप में पेश होने वाले हैं। अब दूसरी खबर देख लीजिए जो अमर उजाला में छपी है। 4 किलोमीटर की एक सड़क है, उसका निर्माण होना है, मरम्मत होनी है। 23 लाख रुपए का टेंडर पास हो जाता है, सड़क बनती भी नहीं है। लखनऊ में बैठकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो रात दिन अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, वो उद्घाटन कर देते हैं। और अधिकारी जो है वो भी कमाल के हैं, वो ले जाके वहां के लोकार्पण पट्टिका भी लगा देते हैं। लोकार्पण पट्टिका पर हेमा मालिनी का नाम भी लिखा जाता है, विधायक का नाम भी लिखा जाता है। कैसे कैसे पूरा मामला सामने आया है वो विस्तार से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। अमर उजाला में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना जो हुई है, एक इलाका पड़ता है सौंख इलाके का एक गांव है नंगला बेरू गांव है। वहां पे 4 किलोमीटर की एक सड़क बननी थी, उसके लिए 23 लाख रुपए का एक टेंडर हुआ, मरम्मत होनी थी उस सड़क की, मरम्मत हुई नहीं, सड़क बनी नहीं और बोर्ड लगा दिया गया। और लखनऊ में बैठकर उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऑनलाइन वर्चुअली उद्घाटन भी कर दिया। इस बोर्ड पर हेमा मालिनी का भी नाम, सांसद हैं आप जानते हैं यहाँ से, और यहाँ का जो विधायक है उसका भी नाम लिखा गया है, कारिंदा सिंह, दोनों के नाम लिखे गए हैं। सड़क बनी नहीं है और रोड का उद्घाटन कर दिया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चीजें उत्तर प्रदेश में दे दनादन की जा रही है। यहाँ विकास कार्य का उद्घाटन, वहां विकास कार्य का उद्घाटन। लगता है उस दिन ममता बनर्जी ने ठीक किया जब प्रधानमंत्री को ये कहा कि आप कहाँ का उद्घाटन कर रहे हो, इसका तो उद्घाटन हम पहले ही कर चुके हैं, 25% पैसा
पैसा हमने दिया है, साल भर में इसके ऊपर 71 करोड़ रुपए खर्च होते हैं कैंसर अस्पताल पे, वो हम खर्च करते हैं, आप काहे का उद्घाटन कर रहे हो? लेकिन उद्घाटन करवा करवा के या उद्घाटन कर करके और खबरें बता बता के ऐसी मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि साहब विकास की गंगा बह रही है। ये उस मथुरा का हाल है जहां आदित्यनाथ योगी जाने वाले हैं। अब देखते हैं कैसे साक्षी महाराज ने बयान दिया। साक्षी महाराज उन्नाव से सांसद हैं, उसी उन्नाव से जहां पर कुलदीप सिंह सेंगर हत्यारोपी साबित हो चुका है और बलात्कार का आरोपी साबित हो चुका, आजीवन सजा काट रहा है, उम्र कैद की सजा काट रहा है, उसकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है। ये उससे जेल में मिलने जाते हैं और जाके कहते हैं घबराना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। वही साक्षी महाराज की मैं बात कर रहा हूं। तो पहुंच गए एटा में जाके उन्होंने कहा कि हम भी मांग करते हैं कि आदित्यनाथ योगी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अगली लड़ाई मथुरा से ही लड़नी पड़ सकती है। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, काशी में मंदिर बन चुका है और वहां पे कॉरिडोर पूरा तैयार है, अब बचा है मथुरा। तो मथुरा से आदित्यनाथ योगी चुनाव लड़ेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इसी बीच दो खबरें हमें और मिली हैं। एक हेमा मालिनी से जुड़ी हुई खबर मिली है, वो भी आपके सामने रख देता हूं। हेमा मालिनी ने कहा कि आदित्यनाथ योगी अगर मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो हमें और हिम्मत मिलेगी। हिम्मत नहीं मिल पा रही है, बूस्टर डोज चाहिए सबको। तो बूस्टर डोज कौन है भारतीय जनता पार्टी के पास? वो हैं आदित्यनाथ योगी। भगवाधारी भी हैं, साधु भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, एक मठ भी चला रहे हैं और उन्होंने अपनी एक इमेज भी बना ली है भाषणवीर वाली। 10 लड़कियों को कब्रिस्तान से निकाल के बलात्कार किया जाएगा अगर एक हिंदू लड़की का बलात्कार हुआ, अगर एक हिंदू मरा तो 12 मुसलमानों को मारा जाएगा। इस तरीके के भाषणवीर वो रह चुके हैं और उन्हीं को देख देख के तो ये अति कालीचरण सब भाषण दे रहे हैं आजकल। ऐसे सबको लग रहा है जब आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बन गए, यार हम क्या विधायक भी नहीं बन पाएंगे, मंत्री भी नहीं बन पाएंगे, कुछ कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। तो ये इन्होंने बयान दिया। इसके अलावा एक खबर हमें और मिली है जो आई है निकल के, श्री कृष्ण कृपा धाम, इसके संस्थापक हैं जिनका नाम हमारे पास आया है ज्ञानानंद महाराज। तो ज्ञानानंद महाराज कह रहे हैं पूरा संत समुदाय आपके समर्थन में होगा अगर आप मथुरा से आके चुनाव लड़ते हैं। यानी कि पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन इस माहौल की हवा लगता है राकेश टिकैत ने निकाल दी है। कैसे निकाल दी है वो भी देख लीजिए। राकेश टिकैत ने न्यूज 18 के प्रोग्राम में बयान देते हुए कहा कि दम है तो मुजफ्फरनगर से आके लड़ो। किस तरीके से कहा वो आपके सामने बाद में रखूंगा, उससे पहले अखिलेश यादव की ये खबर देख लीजिए। अखिलेश यादव ने भी यहीं के प्रोग्राम में कहा कि बाबा को टिकट नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी। बाबा परेशान है, कभी कह रहे गोरखपुर से लड़ेंगे, कभी कह रहे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कह रहे मथुरा से लड़ेंगे, ना जाने कहां कहां से लड़ेंगे। तो भाजपा उनको टिकट नहीं दे रही, ये कहते हुए तंज किया है। साथ ही कहा कि सपने में भगवान किसके आते हैं और इसकी किसने शुरुआत की, ये बाबा ही बता सकते हैं। अब टिकट दिलवाने के लिए भगवान का सहारा ले रहे हैं बाबा और अपने लोगों से बयान दिलवा रहे हैं, इस तरीके की टिप्पणी की है। अब वो वीडियो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं जिसमें राकेश टिकैत से पत्रकार पूछ रहा है न्यूज 18 इंडिया का और कह रहा है राकेश सिंह टिकैत। अब बताइए राकेश टिकैत कब से राकेश सिंह टिकैत हो गए? इस भोंपू मीडिया के पत्रकार से कोई पूछे, लेकिन भैया ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी का नाम भी बदल सकते हैं, ये किसी को कुछ भी बना सकते हैं और किसी को मिटा भी सकते हैं, क्योंकि आज इनके हाथ में पावर है। दलाली चाटुकारी खूब जोरों से चल रही है। सुन लीजिए अब राकेश टिकैत को। जी चुनाव लड़ेंगे मथुरा से कह रहे हैं लोग, और ठीक है, वहां की जनता कह रही है। और मुजफ्फरनगर से लड़ रहे ना मथुरा का, मुजफ्फरनगर ठीक रहेगा। मुजफ्फरनगर, हाँ मुजफ्फरनगर से लड़ रहे। तो राकेश सिंह टिकैत जो है न्यूज 18 के इस प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि योगी जी मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े आके। लड़ आ जाओ वहीं, हाँ जी वहीं ठीक रहेगा मुजफ्फरनगर। तो आप चुनौती दोगे? है जी, आप चुनौती सामने आओगे? नहीं हम नहीं लड़ते अच्छा, चुनाव। आप नहीं लड़वाओगे? चुनाव ही नहीं। हाँ। भाई मथुरा क्यों जा, मुजफ्फरनगर आ जाए। मुजफ्फरनगर, हाँ मुजफ्फरनगर ठीक रहेगा। और इंडिपेंडेंट लड़े, हाँ इंडिपेंडेंट लड़े, छोड़ ना पार्टी के कहीं के झंझट में पड़ रहे। नहीं तो पार्टी से घबराते हैं क्या आप? नहीं पार्टी के झंझट में क्यों रख रहे हैं? इंडिपेंडेंट लड़े, पार्टी पोर्टी को छोड़ दो इनसे, कहीं के चक्कर में पड़ रहे। नहीं वो तो बहुत पॉपुलर आदमी है। हाँ तो ठीक है, पॉपुलरिटी में तो कोई कम नहीं तो ठीक है। तो फिर मुजफ्फरनगर से लड़े। मुजफ्फरनगर से लड़ना, मुजफ्फरनगर ठीक रहेगा, सेफ जगह है मुजफ्फरनगर, सेफ जगह है। हाँ। सुन लिया आपने राकेश टिकैत को। राकेश टिकैत ने कहा सेफ सीट है, आ जाओ ना मुजफ्फरनगर से लड़ने के लिए। तो वाकई में, और कहा कि क्यों पार्टी वार्टी के चक्कर में पड़ रहे हैं, निर्दलीय आके लड़िए। बहुत बड़ा चैलेंज है ये। इसके बाद किसी भाजपा की आवाज नहीं निकल रही है, सब लोग इस मुद्दे पर खामोश हैं। पर हमारी भी अपील यही है
कि भैया जब आप इतने दमदार अपने आप को मानते हैं और न्यूज़ 18 इंडिया पे बैठ के कह रहे हैं कि जिसमें होगा दम वही कहलाएगा बाजीराव सिंघम, उसी स्टाइल में बोल रहे हैं ना कि हमने अयोध्या बना दी, हमने काशी बना दी, हम मथुरा बना देंगे। दम की बात कर रहे हैं तो दम है तो मुजफ्फरनगर में चुनाव लड़ने चले जाइए ना। तो पहले ही चरण में चुनाव है मुजफ्फरनगर में, वहां पे लड़के फ्री हो जाएंगे, फिर बाद के 6 चरणों के लिए खूब भागदौड़ भी कर सकेंगे, प्रचार प्रसार भी कर सकेंगे। लेकिन क्या मुजफ्फरनगर जाएंगे या मुजफ्फरनगर जाने से डर जाएंगे आदित्यनाथ योगी, या भाजपाई अब कुछ नहीं बोल पाएंगे, ये तो आगे का वक्त बताएगा। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या व्यस्त मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।